हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं आज आप सभी 10th के स्टूडेंट जितने भी हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज उनके लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आया हूं। जैसे कि इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था संसाधन से रिलेटेड, तो उस संसाधन की एक और पार्ट में लेकर आप सबके लिए हाजिर हूं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो जिसमें हम एक और संसाधन की चर्चा करेंगे, मिट्टी। और मिट्टी भी हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंडर में आते हैं गाइस। तो आज हम मिट्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड बनाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछता है, चाहे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितनी भी क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा, उन सारी क्वेश्चनों को आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे और एकदम आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर 10 की स्टूडेंट हो तो आप वीडियो के अंत तक बने रहो बाबू। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज की क्लास में मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो मिट्टियां कितनी प्रकार की होती है, कहाँ उनके क्षेत्र है, पूरे भारत में कितने उनके क्षेत्र हैं, इन मिट्टियों में कौन सी फसलें बोई जाती है, इनका विस्तार भारत में कहाँ है, इन सारी चीजों की जानकारी आज एक वीडियो में मैं आपको दूंगा। और आप मिट्टियों से रिलेटेड सारी क्वेश्चन मैं डाउट आज क्लियर करा दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहो और देखो, ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी बनती कैसी है, सबसे पहले हम मिट्टी की चर्चा करेंगे। जो मिट्टी आखिर बनता कैसे, मिट्टी को ज्योग्राफी के भाषा में मृदा भी कहा जाता है। आपसे बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकते कि मिट्टी कैसे बनती है या मृदा कैसे बनती है, तो कंफ्यूज मत होना। जो प्रक्रिया मिट्टी बनने का तुम जानते हो वही प्रक्रिया मृदा का होता है। या मिट्टी कहो या मृदा कहो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, ताकि मैं अगर मिटा भी दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं। जैसा कि गाइस जानते हैं कि मिट्टियां कई प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से मिट्टियां हमारी 6 प्रकार की होती है। पहली जो मैं आपके सामने राइट किया हूं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल एवं पीली मिट्टी। उसके बाद एक आती है लेटराइट मिट्टी, जो कि मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। मिट्टियां हमारी टोटल 6 प्रकार की होती है। ये 6 प्रकार की मिट्टियों को हम एकदम इजी वे में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मिट्टी कैसे बनती है, अगर बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका परिभाषा आप आसानी से दे सकते हैं। मिट्टियों का जो निर्माण है ना, 1 या 2 दिन या साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल में नहीं होता है। मिट्टी को तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी को तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1-2 दिन में मिट्टी नहीं बन पाती है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी अवधि वाली ये प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि चट्टानों के टूटने फूटने, उनमें तीनों क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं भी होती हैं, रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, भौतिक क्रियाएं होती है। तीनों क्रियाओं को मिलाकर चट्टानों के टूटने फूटने के दौरान इन मिट्टियों का निर्माण होता है, जिसमें कई वर्ष, कई साल, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इन मिट्टियों के बनने में। तो आपसे बोर्ड अगर क्वेश्चन पूछती है कि बताओ बाबू कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कैसे बनती है, तो कैसे आप आंसर देंगे कि मिट्टी बनने की प्रक्रिया है जो बहुत लंबी अवधि वाली प्रक्रिया है। चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टियां बनती है, चाहे मृदा बनती है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी का परिभाषा दे सकते हैं। और मिट्टी हमारी जो मुख्य रूप से होती है 6 प्रकार की होती है। अभी आपके सामने 3 मिट्टियां हैं, लेकिन मैं इसमें 6 प्रकार मिट्टियों को करा के जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जलोढ़ मिट्टी, सबसे फर्स्ट पायदान पर हमारा है जलोढ़ मिट्टी, सेकंड पायदान पर है हमारा काली मिट्टी, थर्ड पायदान पर है हमारा लाल एवं पीली मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी, इनकी बनावट कैसी होती है, इनकी बनावट होती है, किससे बनी है ये जलोढ़ मिट्टी, बालू, सिल्ट और मृत्तिका यानी मरे हुए पदार्थों से मिट्टी बनी है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका रंग जो होता है ना, भूरे रंग का होता है, लालिमा लिए हुए, लाल आकार, लालिमा मतलब कि ललछाऊ टाइप के होता है, और इसका रंग जो होता है भूरा होता है। पॉइंट नोट कर सकते हो, एक एक करके पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत ही जबरदस्त ये चीजें हैं, नोट कर सकते हैं। इस मिट्टी की खासियत है कि इसमें 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना। 3 प्रकार के तत्व इनमें पाए जाते हैं।
इनका जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा मिट्टियां मिलती है जिस राज्य में मिलती है वो राजस्थान है और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में ये मिट्टियां सबसे ज्यादा पाई जाती है। और पूरे भारत की बात किया जाए तो मिट्टी का विस्तार जो है 6.4 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है। किस मिट्टी के? जलोढ़ मिट्टी के। और इनमें बोई जाने वाली फसलें हैं, सबसे ज्यादा इनमें गन्ने की खेती होती है, फिर उसके बाद इसमें चावल की खेती होती है, फिर इसमें गेहूं रोपे जाते हैं, फिर मक्का रोपा जाता है और दलहन रोपा जाता है। ये मिट्टी की खासियत है कि मिट्टी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी की खासियत है कि उपजाऊ होती है। देहात में इसे चौर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी को दो नाम से और जानते हैं। अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना तो उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। अगर नया जलोढ़ मिट्टी है ना तो उसे खादर के नाम से जानते हैं। तो ये है जलोढ़ मिट्टी का रूपरेखा। ये कहाँ पाई जाती है, इसका रंग कैसा होता है, इनमें तत्व क्या क्या आते हैं, और ये किस राज्य में पाए जाते हैं और किस राज्य में पाई जाती है, पूरे भारत में इसका विस्तार क्या है। तो ये पूरी बायोडाटा है जलोढ़ मिट्टी के। इसको नोट कर सकते हो। सेकंड पे हम आते हैं काली मिट्टी पे। तो काली मिट्टी जो है ना सबसे उपयुक्त किस फसल की है? ये सबसे उपयुक्त है तो कपास की फसल की है। एक मिट्टी की विशेषता है, इस मिट्टी की विशेषता है कि इस मिट्टी की जो मतलब कि मिट्टी जो है ये सबसे, अगर इसकी सबसे बड़ी विशेषता है तो ये पानी को मतलब कि बहुत देर तक अपने में बनाए रखती है, नमी को मात्रा को बनाए रखती है। इसलिए इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये सबसे ज्यादा मिट्टी जानते हैं किस राज्य में मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। और महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में मिट्टियां सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये काली मिट्टी है तो इसका जाहिर से बात है कि रंग क्या होगा? इसका काला होगा। और इस मिट्टी में जो मिक्स है सैलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से मिट्टी बनी हुई है। बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछती है कि काली मिट्टी किससे बनी होती है? तो सैलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से बनी होती है। इसका रंग काला होता है। इसे काली कपास मृदा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। देहाती भाषा व स्थानीय भाषा में इस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। नोट कर लो पॉइंट, इस मिट्टी को रेगुर के भी नाम से जाना जाता है। इसमें 3-4 तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है और चूना होता है। इतने सारे तत्व काली मिट्टी में पाए जाते हैं। इसलिए कपास के लिए मिट्टी क्या होती है? उपयुक्त होती है। गर्मी के दिनों में मिट्टी जब सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है जिसका जुताई करना बहुत ही कठिन काम होता है। हल्की भी अगर पानी पड़ जाए तो ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। आपका अगर पैर में लग जाए तो छुड़ाते छुड़ाते आपका हालत खराब हो जाएगा। ये इतनी चिपचिपी मिट्टी है काली मिट्टी, इसलिए इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपास मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। अगर ये सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है गुजरात का, तीसरा आता है कर्नाटक का और चौथा आता है तमिलनाडु और पांचवा आंध्र प्रदेश का आता है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा ये काली मिट्टी हमारी पाई जाती है। इसका विस्तार जिस तरीके से जलोढ़ मिट्टी का 6.4 हेक्टेयर पर है भारत में टोटल, उसी तरीके से इसका विस्तार क्या है? 6.4 हेक्टेयर पर भारत के पूरे क्षेत्र पर इस मिट्टी का है। नोट कर सकते हो पॉइंट को। और इसमें अगर सबसे ज्यादा बोया जाता है तो क्या बोया जाता है? कपास बोया जाता है। और कपास के बाद क्या आता है? गन्ने की बारी आती है। गन्ने के साथ साथ मिट्टी की एक और खासियत है, इसमें प्याज की भी खेती होती है, गेहूं भी बोले जाते हैं लगभग, और फल की खेती होती है इस काली मिट्टी में। आइए थर्ड पे चलते हैं, लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी। अब यहाँ सोच रहे हैं कि मिट्टी लाल भी कैसे होती है और पीली भी कैसे होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं। मिट्टी रियल में लाल होती है, ये मिट्टी रियल में लाल होती है। लेकिन जैसे ही ये पानी के संपर्क में आती है, जैसे ही पानी छोड़ा जाता है और पानी के संपर्क में जैसे ही मिट्टी आती है, इसका आकार क्या हो जाता है? इसका रंग क्या हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। ये अपनी लालिमा को छोड़ देता है और पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि मिट्टी के बनावट में ग्रेनाइट और नीस जैसे रवेदार चट्टान का मिला होना होता है। ये मिट्टी जो बनी होती है ना, ग्रेनाइट और नीस जो रवेदार चट्टान होते हैं, इनसे ये मिट्टी बनी होती है, लाल और पीली मिट्टी।
इसलिए इनका रंग लाल भी होता है और पीला भी होता है। यानी लाल कब होता है, जब तक ये पानी के संपर्क में नहीं आता, और जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है ना, ये मिट्टी पीले रंग की हो जाती है। इसमें एक ही तत्व पाया जाता है, लोहा, यानी आयरन की मात्रा होती है, इसलिए इसका रंग जो होता है लाल रंग का होता है। मुख्य राज्य कौन कौन है जिसमें ये पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, गोवा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय के पठारी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। टोटल इस भूमि का बात किया जाए तो भारत में इसका परसेंटेज 7.2 हेक्टेयर मीटर पर ये मिट्टी क्या हुई के फैली हुई है। और इसके मुख्य फसलें हैं, जो चावल बोया जा सकता है, बाजरा बोया जा सकता है, मक्का बोया जा सकता है, मूंगफली यानी बादाम बोया जा सकता है, तंबाकू और फल भी इसमें बोए जा सकते हैं। तो ये 3 मिट्टियों की कहानी थी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इसके बाद चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं 3 और मिट्टियां हैं, जिसे हम लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, इसी वीडियो में आपको बताना है, इसे नोट कर लीजिए। की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी, लेटराइट जो शब्द देख रहे हैं, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। लेटर से ये क्या बना है, लेटराइट बना है। इट मीन्स होता है ईट। ग्रीक भाषा में लेटर का मतलब होता है ईट। तो जाहिर सी बात है कि मिट्टियां कठोर होती है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिट्टी होती है। और ये कहाँ मिलती है, सबसे ज्यादा ये मिट्टियां वहां मिलती है जहां अत्यधिक तापमान होते हैं और वहां बहुत ही अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी का बनावट जो है, अपरदन कहिए या तीव्र निक्षालन कहिए या लिंचिंग का ये परिणाम है, ये मिट्टी का बनना। इसका रंग लाल होता है। लाल होने का कारण है कि इसमें 2 तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनका रंग क्या होता है, लाल होता है। पहला कि इसमें एल्युमिनियम तत्व पाए जाते हैं और लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, इसमें हर तरह की खेती आप नहीं कर सकते हैं। एक इसकी मुख्य फसलें हैं, इसमें चाय आप बो सकते हैं, कहवा बो सकते हैं, काजू बो सकते हैं। इसमें धान, गेहूं, बाजरा नहीं उपजा सकते क्योंकि ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। और इसकी जो राज्य है, किस राज्य में सबसे ज्यादा मिट्टियां मिलती है, तो कर्नाटक में मिलते हैं, केरल में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, एमपी में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है और असम में मिलती है। और टोटल इसका विस्तार जो भारत में इसका जो टोटल क्षेत्र है 1.3 हेक्टेयर है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ये मिट्टियां पाई जाती है। और कहां पाई जाती है, जहां अत्यधिक वर्षा हो और बहुत ज्यादा वहां के तापमान हो, वहां ये मिट्टियां पाई जाती है, जिसे लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए 5वां है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी। तो जाहिर सी बात है, जब मरुस्थलीय की बात होता है तो ये मिट्टी ऐसी होती है जो बलुई मिट्टी है, जहां रेत ही रेत होंगे उस टाइप की ये मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी, इसका रंग जो होता है लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कुछ पश्चिमी हरियाणा के भाग है, पश्चिमी हरियाणा में भी पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान से जिनका बॉर्डर सटता है। और इसका रंग जो होता है लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। ये मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है जितनी आप मैंने समझ सकते हैं कि मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। इसमें फसलें होती ही नहीं, लेकिन कुछ अपने टेक्निक के माध्यम से, कुछ उर्वरक का प्रयोग करके इस मिट्टी को कुछ हद तक उपजाऊ बना लिया जाता है। उतना नहीं, कुछ परसेंट इसको उपजाऊ बना लिया जाता है। क्या किया जाता है, ये मिट्टी देखिए कहाँ पाई जाती है, ये मिट्टी सूखे, यानी कि देखिए राजस्थान का कुछ भाग है जहां बालू ही बालू सूखा है, वहां बारिश होती ही नहीं। उसके बाद कम वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी जहां बारिश नहीं होती है, वहां क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम मरुस्थलीय मिट्टी कह सकते हैं, चाहे बलुई मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा हो, रेत की मात्रा ज्यादा हो, उसे मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राजस्थान में तो पाया ही जाता है, पाई ही जाती है। सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ये मिट्टी मिलती है, कच्छ की खाड़ियों में भी मिल जाती है, पश्चिम हरियाणा में और दक्षिण पंजाब में मिट्टी पाई जाती है। तो इन पे फसलें जो बोई जा सकती हैं, कपास बोया जा सकता है, चावल बोया जा सकता है,
गेहूं बोया जा सकता है। ये मिट्टियां कहाँ मिलती हैं? वैसे जो शुष्क स्थान हो, सूखी मिट्टी हो और जहां वर्षा कम होती है वहां ये मिट्टियां मिल जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए कि ये पर्वतीय मिट्टी, तो इसको पर्वतीय मिट्टी कहने से ही पता चल जाता है कि ये पर्वतीय यानी पहाड़ी भागों में मिट्टियां मिलती होंगी। यह मिट्टियां भी कोई ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इस मिट्टियों को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, जो कि पर्वतीय भागों में पाई जाती है। इसमें फलों के बागान लगाए जा सकते हैं। उसके ढलान जो होते हैं, ऊंचे जो पर्वत होते हैं उसके आसपास में पाए जाते हैं। और ढलान जो उसके होते हैं उस ढलानों पर फलों के बागान की खेती की जा सकती है। और नदी घाटी का जो समतल भाग है वहां पर चावल की भी खेती हो सकती है और आलू की भी खेती हो सकती है। तो जो मिट्टी पर्वतीय भागों में पाई जाती है उसे हम पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये 6 मिट्टी आपके बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने नोटबुक में राइट कर लें और इसे समझने की कोशिश करें, पढ़ें। फिर हम आगे आपके ज्योग्राफी का जो भी चैप्टर है मैं उसका वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं क्या करूंगा अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा पढ़ाएं। बाय बाय।